क्या शून्य के परे कोई चेतना है जो दिखता नहीं फिर भी सब में व्याप्त है? क्या कोई ऐसा स्रोत है जो स्वयं अदृश्य है पर हर अस्तित्व का जड़ है? मांडूक्य उपनिषद कहता है, ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव। ब्रह्म ही वह मूल है जिससे देवता भी प्रकट हुए। इस मौन रहस्य की गहराई में उतरिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियोस को अंत तक देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड की, और ये एक तरह से कहें बहुत ही लूज भाषा में, क्योंकि यहाँ पे न तर्क चलते हैं न शब्द चलते हैं। तो जिस भी ढंग से ये एक्सप्रेस हो पाए, अपनी सीमाओं का ज्ञान होते हुए उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत इस बियॉन्ड का एक्सप्रेशन अनिवार्य है। ये जो बियॉन्ड है ये अल्टीमेट बियॉन्ड है। कहने का मतलब इसके पार कुछ भी नहीं, इसका कोई जन्म नहीं, इसका कोई मरण नहीं, इसका कोई कारण नहीं, लेकिन ये सबका कारण है। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन ज़रा पोएटिक फिलोसॉफिकल लगता है, और मुश्किल भी यही है, और कोई विकल्प भी नहीं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वो तो है ही, लेकिन भाषा में जब थोड़ा रस आता है या जब उसमें थोड़ी फीलिंग मिक्स हो जाए तो शायद वो पोएट्री का रूप लेती है। उसमें थोड़ा और रस मिक्स हो जाए तो शायद वो थोड़ी और अच्छी पोएट्री या लिटरेचर के अलग अलग लेवल्स को टच कर सकती है। तो बेसिकली जो हम साहित्य के अलग अलग स्तर कहते हैं वो है क्या? वो चीज़ तो वही है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उन शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा रस भरा जा रहा है। और जो वो रस क्यों भरा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमें दिख पाए, हमें अनुभव हो पाए। लेकिन हम हमेशा ये समझें कि शब्द वो नहीं है। तो दोस्तों, अब हम देखें कि हम जिस बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसे कह रहे हैं कि साइलेंस या एम्प्टीनेस या एनर्जी या माइंड। और ये सारी चीज़ें, ये बातें जो हम कह रहे हैं, ये अब पर्टिकुलर नहीं रही, क्योंकि आई का एंड हो चुका है, टाइम का एंड हो चुका है। तो उसके बाद जो सेंस ऑफ नथिंगनेस है, वो साइलेंस है, वो एनर्जी है, और वो यूनिवर्सल एनर्जी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रही नहीं, या यूनिवर्सल माइंड है। इन सब के बियॉन्ड ये सब भी जिसे ग्रैस्प नहीं कर सकते वो है। तो दोस्तों, हम शायद अगर हम धरती पर उतर आए, जो हमारे रोजमर्रा के काम हैं, उसमें भी क्या हर इंसान को ये नोशन ऑफ बियॉन्ड नहीं महसूस होता? आप किसी वैज्ञानिक को भी सुने जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पे वैज्ञानिक स्तर पर रिसर्च करता रहता है। हर वैज्ञानिक ने और हर अकॉम्प्लिश्ड वैज्ञानिक ने किसी बियॉन्ड की बात को हमेशा कहा है कि कुछ तो ऐसा है जो हमेशा अननोन रहता है, और जो हमेशा अननोन रहेगा, कुछ ऐसा है जिसको टच नहीं किया जा सकता। और सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं, इवन एक नॉर्मल इंसान के रूप में ये नोशन ऑफ बियॉन्ड तो रहता ही है। और शायद इसी नोशन ऑफ बियॉन्ड को जब एक आम इंसान डील नहीं कर पाया कि ये बियॉन्ड ऐसा क्या है जिसे हम जान नहीं सकते,
तो शायद वहीं से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ हुआ या आई हुआ, और यही सेल्फ का एक्सटेंशन होता चला गया, और जिसको हमने बड़ा ही शायद सीमित कर दिया। तो जब हमने आत्मन, परमात्मन और इन चीज़ों को रोज़मर्रा की हम भाषा में ले आते हैं, तो ये बड़े ऑर्डिनरी से शब्द हो जाते हैं। जब हम इन्हें पिक्चराइज करने लगते हैं कि मेरे अंदर कोई आत्मन है जो ये शरीर को छोड़ेगी और इस शरीर के बाद वो दूसरे शरीर को ग्रहण करेगी। मैं उन्हीं चीज़ों का सहारा ले रहा हूँ, उन्हीं एक्सप्रेशंस का सहारा ले रहा हूँ जो मैंने सुने हैं, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी कल्चर को बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि हम बता रहे थे दोस्तों, कि बियॉन्ड का एक नोशन हमेशा रहता है, और ये नोशन एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता, और जब ये एक्सप्रेस होता है तो बड़े ही रसिक ढंग से एक्सप्रेस होता है। तो जो लिखने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, वो एक अलग स्तर से इस बात को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझते हुए कि इसका एक्सप्रेशन संभव नहीं। लेकिन जब हम इसे अपने ऑर्डिनरी जीवन में उतार लेना चाहते हैं, जब हम इसे अपनी ऑर्डिनैरिटी या अपने, मैं कहूँ कि माफ़ कीजिएगा मैं अगर शब्द प्रयोग करूँ, हम अपने तुच्छ जीवन में जब इसे उतारना चाहते हैं तो हम इसे तुच्छ बनाने लगते हैं। तो मैं तुच्छ जीवन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस जीवन में संघर्ष है। हम हर छोटी चीज़ के लिए एंग्शियस हैं, हर छोटी चीज़ मिल जाए तो हमें और चाहिए, और ये सारी बातें हम कह चुके हैं, और ईमानदारी से हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया है कि लाइफ जो हम जीते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ है। तो उस ऑर्डिनरी लाइफ में, उस तुच्छ जीवन में हम बियॉन्ड को उतारना चाहते हैं तो हम उसे सीमित ही कर सकते हैं। तो फिर उस प्रोसेस में हम उसे सीमित कर देते हैं। तो दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? हमने जैसा पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं सफाई की, हम प्रयास कर रहे हैं मार्ग क्लियर रखने की, कि जो बियॉन्ड है वो प्रकट भी कोई सही समय नहीं, ऐसा लगता कि वो है नहीं और प्रकट हो गया, कि कम से कम वो अवरुद्ध तो ना हो, जो है वो कम से कम वो अपनी इसे कैसे रखा जाए कि वो है, ये निश्चित है कि वो है। और हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि बियॉन्ड है या नहीं है? क्या, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा, क्या हम बड़े परेशान हो गए हैं अपने दैनिक जीवन से? क्या हमारे पास और कुछ करने को नहीं है? तो हमने इन सारी चीज़ों को डील किया है कि ये डिज़ायर का कोई खेल नहीं, ये डिज़ायर का कोई रूप बदल कर आना और छलावा नहीं, क्योंकि डिज़ायर का अंत हो चुका है आई के अंत के साथ। तो फिर ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, या ऐसा कहें कि हम इस बियॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि वो है, और जब वो है तो फिर उसकी बात होगी ही, फिर उसमें क्यों का प्रश्न कहां आता है? तो दोस्तों, अगर हम इसे इस ढंग से भी अप्रोच करना चाहें कि वो जो है वो एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट कहने का मतलब हम अपने
रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि हर चीज़ रिलेटिव है, क्योंकि ये मेजर की दुनिया है, हमने कहा टाइम की दुनिया है, तो हर चीज़ का संबंध किसी दूसरे से है। मेरा जीवन इन रिलेशन टू मेरी सोसाइटी है, इन रिलेशन टू जो मेरी भावनाएं हैं। मेरा जो शरीर है वो इन रिलेशन टू फिजिकल कंडीशंस है। किसी टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में ही तो शरीर संभव है। तो ये सब रिलेशन में है, डिपेंडेंस में है, और डिपेंडेंस रहेगा ही अगर मेजर है, टाइम है, और ये भौतिक प्रकृति की सच्चाई है। लेकिन वो जो है वो किसी पर निर्भर नहीं, उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं, वो बस है। इसीलिए हम उसे एब्सोल्यूट कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर का अंत होगा, शरीर का अंत होता है, और फिर वो कम से कम जो फिजिकल बॉडी है वो तो शरीर या मिट्टी में मिला या मिट्टी में ही मिलेगा, या अगर उस शरीर को जला दिया जाए तो कुछ कण पर्यावरण में मिक्स हो गए। मिला जुला कर हम कहें कि वो पृथ्वी से आया और पृथ्वी में चला गया। लेकिन वो जो एब्सोल्यूट है, ना वो कहीं से आया ना वो कहीं जाएगा, उसका कोई कॉज नहीं। हमारे शरीर का कॉज है, हमारे शरीर का कॉज है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है। वो एनवायरमेंटल कंडीशंस में इस शरीर की एक फिक्स्ड अवधि है, उस अवधि के बाद इस शरीर का नाश होना है। लेकिन वो जो एब्सोल्यूट है उसकी कोई अवधि नहीं, क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं। ये तो बड़ा ही सिंपलिस्टिक तरीका है, क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं उनकी सीमा बहुत ही क्लियरली दिखती है। लेकिन इस चैनल में जो हम अभी तक पहुंचे हैं, हम तो इसके आगे काफी जा चुके हैं। हमने साइकोलॉजिकल मैं का अंत किया है, और हमने साइकोलॉजिकल टाइम, डिजायर सब का अंत किया है, और हम साइलेंस, एनर्जी, सिर्फ साइलेंस और एनर्जी तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो डेथ की हम बात कर रहे हैं, ये जो साइलेंस है, जो एनर्जी है, इसका भी डेथ है, और वो अल्टीमेट डेथ है। जो साइलेंस, एनर्जी या माइंड, वो सब का अंत है। और वो सब का अंत किसमें है? वो सब का अंत इसी एब्सोल्यूट में है। तो जो भी जन्म, जिसका भी जन्म हुआ है, उसका अंत होना है। चाहे वो साइलेंस हो, चाहे वो माइंड हो। और वो जो ग्राउंड, जहां सब कुछ जा रहा है और जहां से सब कुछ आ रहा है, वो अनंत ग्राउंड या वो अनादि ग्राउंड, वो न जन्म लेने वाला न मरने वाला ग्राउंड, जिसमें सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। और अगर ये कुछ कन्वे कर रहा हो तो शायद हम ये देख पाए कि ये आने जाने की भी बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एंडिंग इज द न्यू बिगिनिंग। जहां अंत है वहीं शुरुआत है। इसीलिए हमने कहा भी कि जब आई का अंत हो गया तो क्या कुछ नया जन्मता है? लेकिन कुछ नया जन्म लेने के लिए उस आई का एंड होना भी जरूरी है। तो समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बिगिनिंग और एंडिंग है, या एंडिंग और बिगिनिंग है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन टाइम स्केल पर हो रहे हैं। लेकिन टाइम के बाहर देखा जाए तो एंडिंग और बिगिनिंग जैसा कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है।
सब कुछ हो रहा है और इस सब के आधार पे या जो एब्सोल्यूट है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ का जन्म हो रहा है और सारी चीजें उसी में विलय हो जा रही हैं। हम देखते हैं कि ना सिर्फ शरीर का नाश होता है, बड़े बड़े तारों का नाश होता है, बड़े बड़े ग्रहों का नाश होता है, और यूनिवर्स की थ्योरी में तो कहा भी जाता है एंडिंग ऑफ यूनिवर्स कैसे होगा। यहां तक साइंटिस्ट भी एंडिंग ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं। सब कुछ का अंत है। साइलेंस, इंटेलिजेंस, माइंड, सबका अंत है। सबका अंत इसी एब्सोल्यूट में है। सबका शुरुआत इसी एब्सोल्यूट से है। जो भी है एब्सोल्यूट ही है। तो दोस्तों, इससे ज्यादा शब्दों में क्या कहें उसे। हम पोएटिक हो सकते हैं, हम फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, और इस अनंत का, इस एब्सोल्यूट का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है उपनिषदों में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो वेद वेदांत हैं वो तो बस उस एब्सोल्यूट को ही डिस्क्राइब करते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब्ड ना समझ लें। ये डिस्क्रिप्शन को जो हम डिस्क्राइब्ड समझ लेते हैं तो हम उसे पर्सनलाइज करने लगते हैं और फिर बात वहीं पे फंस जाती है और सारा चक्र वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये बात क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि जो एब्सोल्यूट है उसका आई से कोई संबंध नहीं। चाहे उस आई का, चाहे उस अहम का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो अहम आत्मन हो या परमात्मन हो, उस एब्सोल्यूट का इससे कोई संबंध नहीं। और अगर कोई संबंध नहीं तो जीवन का कोई मतलब भी नहीं। जीवन का मतलब तभी है, या जीवन का कोई मतलब हम तभी कह सकते हैं जब एब्सोल्यूट का कोई तो रिलेशन हो, और एब्सोल्यूट का रिलेशन आई से नहीं हो सकता। भले ही उस आई को हम कितना भी एग्जैजरेट कर दें, कुछ भी कह दें, लेकिन आई के साथ एब्सोल्यूट का सह अस्तित्व नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी विचार के साथ वीडियो का अंत करते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद।